आइए बच्चों, अब आपको हम चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो टॉपिक है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम आपको समझाएंगे। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि अकाउंट्स की बुक के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं उनको रिकॉर्ड करने का हमारे पास बेस क्या है। तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो बेस हैं, एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि जो भी हमारे पास एंट्री आती है तो सबसे पहले हम उसको ये देखेंगे कि इसके अंदर हमें कैश मिला या हमने कैश पेमेंट किया। तो पहला जो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कोई भी लेन देन जो होता है उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्चुअल कैश की रिसीविंग हमें हुई है और एक्चुअल कैश की हमने पेमेंट करी है या नहीं करी है। अगर एक्चुअल कैश हमें रिसीव हुआ है और एक्चुअल कैश हमने पेमेंट किया है तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम उस एंट्री को दर्ज करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर कोई भी अगर आपने इनकम या रिवेन्यू बिल्कुल अर्न कर ली है या एक्रूड कर ली है, उसको अर्जित कर ली है, उसको यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके से उसको जगह नहीं मिलेगी। और इसी तरीके से कोई पेमेंट आपकी आउटस्टैंडिंग है, पेबल है, अभी आपने पे नहीं करी है लेकिन फ्यूचर में पे करोगे तो उसको भी यहाँ पर कोई जगह नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल एक हम सारांश के रूप में ये कह सकते हैं कि एक्चुअल कैश अगर हमें मिला है और एक्चुअल कैश हमने पेमेंट करी है तो उसी एंट्री की, उसी लेन देन का कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम एंट्री करेंगे। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग की ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर इन विच अकाउंटिंग एंट्री आर मेड ओनली व्हेन एक्चुअल कैश इज रिसीव्ड और पेड, जिसमें एक्चुअल कैश हमें मिला है और एक्चुअल कैश हमने पे करा है, सिर्फ उसी ही एंट्री को इसमें जगह मिलेगी। जैसे कि कैश सेल, नगद माल बेचा, इसमें एक्चुअल इनकम हुई है, रेंट पेड करा, एक्चुअल हमारे पास से पैसा गया, तो यहाँ पर इसकी एंट्री करेंगे। लेकिन अगर कोई अमाउंट आपका पेबल है, आपने पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है, उसको यहाँ जगह नहीं मिलेगी। इसी तरीके से कोई रिवेन्यू आपने कमा ली है लेकिन अभी उसका पैसा नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, तो उसकी भी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम समझाने जा रहे हैं इसके अंदर, जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 मिस्टर ए हैड कैश सेल। मिस्टर ए को कैश सेल 3,90,000 रुपये की हुई, यानी नगद माल उन्होंने बेचा 3,90,000 का और उधार जो है उन्होंने 1,60,000 रुपये का बेचा। तो इसके अंदर एक्चुअल, पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल इसके अंदर रुपया कितना आया। 3,90,000 कैश आए और 1,60,000 अभी नहीं आए लेकिन वो एक्रूड हो गए हैं, वो बाद में मिलेंगे। तो 1,60,000 रुपये की कोई जगह नहीं है इस एंट्री, इस मेथड में। सिर्फ 3,90,000 रिवेन्यू हमें मिला क्योंकि एक्चुअल कैश इसके अंदर हमें 3,90,000 आया। तो रिवेन्यू जो है यहाँ पर 3,90,000 की होगी। अब आगे आइए, हिज एक्सपेंसेस, उनके जो एक्सपेंसेस है फॉर द ईयर 2,70,000, यानी कि 2,70,000 उन्होंने पेमेंट, उनके एक्सपेंसेस हुए, जिसमें से 80,000 जो है इज स्टिल टू बी पेड, अभी देना है। यानी कि 2,70,000 रुपये का पेमेंट हुआ जिसके अंदर से 80,000 जो है, 2,70,000 जो है उनका एक्सपेंसेस बना, जिसमें से 80,000 जो है उनको अभी देना है। तो एक्चुअल कैश का पेमेंट जो हुआ 2,70,000 में से 80,000 जब हम घटा देंगे तो 1,90,000 रुपये का एक्चुअल कैश का पेमेंट हुआ। यानी कि 80,000 जो है अभी पेबल है, आउटस्टैंडिंग है, अभी पे नहीं करा, तो उस 80,000 को अभी कोई जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किस तरीके से दिखाएंगे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम सबसे पहले रिवेन्यू दिखाएंगे। रिवेन्यू हमारे पास कितनी हुई, हमारे पास रिवेन्यू 3,90,000 रुपये एक्चुअल कैश हमारे पास आया, तो वो रिवेन्यू दिखाएंगे उसके अंदर। और इसी तरीके से हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस जो था, आपको हमने बताया इसमें टोटल एक्सपेंसेस हमारा इस साल का 2,70,000 है, जिसमें से 80,000 अभी हमें चुकाना है। तो एक्चुअल हमने 2,70,000 में से 80,000 जब हम घटा देंगे तो 1,90,000 हमने एक्चुअल कैश का पेमेंट किया। तो 3,90,000 रुपये रिवेन्यू आई और 1,90,000 एक्चुअल कैश हमने पेमेंट करा, तो 2,00,000 रुपये का यहाँ पर हमारे पास इनकम हुई ऑन द बेसिस ऑफ कैश। तो इसके अंदर हमने आपको ये समझाया है। और अगला जो लेक्चर है उसके अंदर हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में समझाएंगे। उसके अंदर हम जो इनकम गेन कर लेते हैं वो भी इसमें आएगी, और साथ साथ जो एक्सपेंसेस पेबल है जिसका हमने पेमेंट नहीं किया है लेकिन फ्यूचर में करना है, उसकी भी एंट्री इसमें दर्ज की जाएगी, जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, जो हम अब आगे समझाएंगे आपको। थैंक यू।